अभी जो एफडीटीएल है जिस पर चर्चा हो रही है, जिसमें हम मोटे तौर पर तो यही सुन रहे हैं कि भाई पहले पायलट्स बहुत जहाज उड़ा रहे थे, अब ये कोशिशें हो रही हैं कि वो थोड़ा कम उड़ाएं, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरह की प्रॉब्लम्स देखी गई, एयर इंडिया का क्रैश भी देखा गया, उसमें बहुत बड़ी बात फैटिग को लेकर हो रही है कि लोग थकान महसूस करते हैं पायलट्स, लेकिन प्रेशर इतना है काम का कि उन्हें उड़ाना पड़ रहा है। तो सर, ये जो अब नियम बने हैं, इसके पहले क्या नियम थे, और ये जो नियम बने ये नए नियम है क्या? देखिए, पहले नियम ये थे कि आप मैक्सिमम जो है 1 महीने में 100 घंटे फ्लाई कर सकते हैं, साल में 1000 घंटे फ्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको रेस्ट करने के लिए सप्ताह में मिनिमम 36 आवर्स का रेस्ट टाइम मिलना चाहिए। और दूसरा क्या है कि जो नाइट टाइम है उसको हम 12 बजे से 5 बजे तक मानते थे। तो और फिर नाइट में हम 6 लैंडिंग तक पायलट कर सकता था। अब जो नए नियम आए हैं उनमें पायलटों ने उसके बारे में कहा, देखिए, एक ज़माना था कि उसमें पायलट्स के पास इतनी फ्लाइंग नहीं थी। जो बहुत हैवी फ्लाइंग का कंसेप्ट है वो जब से ये लो कॉस्ट कैरियर्स आए, जिनका उद्देश्य रहा कि आप जहाज़ को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें और मैन पावर को जितना ज़्यादा यूज़ कर सकें, प्रोडक्टिविटी बढ़ाइए, कॉस्ट कम करिए और उसी हिसाब से फेयर कम करिए। जो आपने एक शुरुआती बात कही थी जिसमें कहा था कि हर तरह का, हर गांव कस्बे का आदमी आज यात्री है और उससे हमारी अपनी इकोनॉमिक एफ्लुएंस का पता चलता है। उसमें एक बहुत बड़ा रोल इन नई हमारी जो ये लो कॉस्ट इकोनॉमिक्स है जहाज़ की, उसका भी रहा। तो अब क्या हुआ कि जब उसमें बहुत फ्लाइंग आई, और ये एक रिसेंट फिनोमिना है, उससे पहले के जो नियम थे वो पुराने यूजेज पे थे। अमूमन पायलट 45-50 घंटे करते थे, बहुत हुआ तो 55 घंटे फ्लाइंग करते थे। अब 75-80 घंटे, 90 घंटे तक उनकी फ्लाइंग जाती है। अ, तो हालांकि पायलट्स की सैलरीज वगैरह भी उसी के हिसाब से बढ़ी हैं। लेकिन आराम के घंटे तो जो के त्यों रहे। हाँ, आराम के घंटे जो कि तो रहे, पर उसमें क्या हुआ कि पहले जैसे डोमेस्टिक सेक्टर है तो उसमें इतनी ज़्यादा नाइट लैंडिंग नहीं होती नहीं थी। थी। अब वो नाइट लैंडिंग उन्होंने बढ़ा दी, क्योंकि जहाज़ को आप एक्सेस यूटिलाइजेशन के लिए नाइट में ही बढ़ा सकते हैं, दिन में तो चल ही रहा है। तो उससे ये नए ज़रूरतें आई। ये एक ज़रूरी नहीं कि हर फ्लाइट में हर पायलट को 6-6 लैंडिंग करनी पड़ रही, पर वो कुछ केसेस में आया। तो उसके बेसिस पे अंतर्राष्ट्रीय मानकों में भी सुधार हुआ, इकाओ ने भी चेंज करे, डिफरेंट कंट्रीज ने चेंज करे। तो अंतर्राष्ट्रीय मानकों में सुधार आने के बाद भारत के जो पायलट्स हैं उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी। जब यहाँ पे सुनाई नहीं, उन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा करा और कई साल मुकदमा चला। फाइनली हाई कोर्ट ने डायरेक्टिव दिया कि आपको ये नियमों को बदलना होगा। और उसमें जो मेजर पॉइंट आए वो ये था कि कम से कम 48 घंटे का रेस्ट टाइम मिलना चाहिए हफ्ते में। मतलब 1.5 दिन का ऑफ था। हाँ, अब वो जो वो 2 कहा कि दिन। 2 दिन का ऑफ कीजिए अब हाँ, आप। अब ऐसे ही ना, पहले 6 दिन का भी वर्किंग होता था, 5 दिन की वर्किंग शहरों में होने लगी है। तो सब चीज़ें जो हैं समय के साथ वो एक परिवर्तन की ज़रूरत होती है। तो ये परिवर्तन जो है, जो अभी नई हमारी उड़ान है उसकी वजह से, नई उड़ाने की जो हमारा तजुर्बा है उसकी वजह से हुआ। तो अब उसके बाद जब वो हाई कोर्ट का निर्णय आया तो उस पर सरकार को अपना वचनबद्धता दिखानी थी। तो सरकार ने ऑपरेटर से बात करी और फिर 1 साल पहले ये नियम उन्होंने बनाया कि साहब आने वाले समय में पायलट्स को 2 दिन का हम 48 घंटे का ऑफ देंगे, मैक्सिमम नाइट लैंडिंग 2 कर सकते हैं। तो वो सारे नियमों को 1 जनवरी से सरकार ने एक नोटिफिकेशन दिया। फिर क्या हुआ कि उसको पार्शल रोल आउट के लिए बताया कि भाई 1 जुलाई से पार्शल रोल आउट करेंगे। मतलब पहला फेज। हाँ, पहला फेज। जी। उस फेज वाइज इंडक्शन करेंगे। दूसरा जो है 1 नवंबर से उसका पूरा रोल आउट करेंगे। तो इंडिगो और सारे ऑपरेटर्स ने उस चीज़ को उनको इन्फॉर्म भी करा गया, और इस पे मंत्रालय में चर्चाएं हुई हैं और डीजीसीए से भी चर्चा हुई। ऐसा नहीं कि कोई अचानक से अचानक कुछ नहीं हुआ सर्कुलर इसमें, भेज हाँ। दिया गया। और इस तरह के पॉलिसी डिसीजन जब भी होते हैं तो होते रहते हैं। और इंडिगो भी को भी पहले से पता था, सारे ऑपरेटर्स को पहले से पता था कि ये पॉलिसी आ रही है। तो उसमें करेक्टिव एक्शन लेने थे। जो इंडिगो के बारे में पता चला है वो ये है कि उन्होंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली नहीं लिया और रिक्रूटमेंट, एक तरह से जो हमें नया रिक्रूटमेंट करना था उसको बंद कर दिया।
कुछ इसमें कारण इकोनॉमिक भी हो सकते हैं कि उनकी इच्छा थी कि भाई अपनी कॉस्ट कम करी जाए, क्योंकि एविएशन इंडस्ट्री पे इकोनॉमिक प्रेशर बहुत रहते हैं। तो अभी जो स्थिति है उसमें नए रूल आए और उनको इन्फोर्स करा गया। हालांकि वो नए रूल जो हैं 1 नवंबर से आ गए थे। अब ये जो क्राइसिस है ये सडनली 2 दिसंबर से नोटिस आनी शुरू हुई, और जो 3 और 4 दिसंबर तक तो आते आते स्थिति पूरी तरह बेकाबू हो गई थी। तो अब उसको इंडिगो का जो मैनेजमेंट है वही कह रहा है कि नए रूल्स की वजह से ये हमें हुआ। तो अब इसके बारे में सरकार तहकीकात कर रही है, और बीच में कुछ करेक्टिव एक्शन अब उन्होंने लिए हैं। एक्चुअल में जब वो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आ जाएगी तभी उसके असली कारणों का पता चलेगा। लेकिन सर 4-5% पायलट्स को आपने रोस्टर से हटाया आराम देने के लिए। मैं देख रहा था कहीं कि 2200 फ्लाइट्स उड़ती हैं रोज़ इंडिगो की। तो ये बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि ये अनुपात ठीक नहीं बैठ रहा है। जितने पायलट्स आपने हटाए उससे कहीं ज़्यादा फ्लाइट्स को आपने रोक लिया है। तो ये कहीं गणित, मतलब आप बेहतर बताइएगा, बैठता है ठीक? देखिए, सबसे पहली बात ये कि इंडिगो का कहना है कि ये जो नए FDTL आए हैं इनकी वजह से कोई 10% एक्सेस पायलट्स की रिक्वायरमेंट उनकी बढ़ी है, बढ़ गई है। अभी उनका जो गैप है वो 10% का है। मेरा जो अपना मानना है, बेस्ड ऑन जो उनकी स्टैंडर्ड फोर्स है, जो उनका यूटिलाइजेशन पैटर्न है, उसके हिसाब से नए रूल से उनको 2 से 3% एक्सेस मैन पावर चाहिए होती है, जिसका मतलब करीब 60 से 70 सेट ऑफ क्रू जो है उनको एक्स्ट्रा होने चाहिए थे। और 2000 उनके पास पायलट हैं 2000 सेट हैं, तो 60 से 70 कोई उतना बड़ा रेशियो नहीं है। पर बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि जिस रेशियो में वो फेलियर हुआ, भाई अब मैं कहता हूँ 10% भी अगर हम उनकी बात मान लें तो जो डिसरप्शन है वो 10% पर रेस्ट्रिक्ट होना चाहिए था। बिल्कुल। अब डिसरप्शन जो है वो 60-70% और एक स्टेज पे तो लिटरली टोटल कोलैप्स सिचुएशन आ गई। तो वो कहीं ना कहीं वो जो एक्चुअल वर्किंग है और वो कहीं उससे टैली नहीं कर रही है, और इसको आप हर हालत में एक तरह का टोटल मैनेजमेंट फेलियर बताएंगे। और इसके कुछ और जो स्थिति हुई है उसके कुछ कारण और हैं। मेरे अपने ख्याल से इसको इंडिगो का जो प्रयास है कि इस FDTL पे वो जिम्मेदारी डाल दें, तो एक्चुअल रीजन तो जब सरकार उसमें और ज़्यादा इन डेप्थ जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई है, जब वो उसके सॉफ्टवेयर के कुछ इश्यूज भी बता रही थी कंपनी। मेरे अपने ख्याल में उन्होंने बाद में कहा है इनडायरेक्टली कि सॉफ्टवेयर जो हमने क्रू रोस्टरिंग की करी है उसमें कुछ ग्लिचेस आए, पर वो खुल के नहीं बता रहे कि एक्चुअल कारण उनके क्या हैं। और जो स्थिति बनी है उसमें जिस तरह का मेहम हुआ है, जिस तरह का अफरा तफरी हुई है, उसमें सॉफ्टवेयर का मेजर रोल हो सकता है।